पर ये तेज क्यों भंग है? ऐसा क्या कारण है कि तुम्हारे मुख पर तेज नहीं है? बोले भगवान क्या बताओ? बोले बताओ। मुख मलिन होने के 3 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण परस्त्री गमन। अगर परस्त्री के साथ गमन करोगे चेहरे की चमक चली जाएगी। यही स्त्री यही पुरुष। ब्रह्मचर्य का पालन करो, कभी किसी क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी ब्यूटी पार्लर की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप तेज आ जाएगा, चाहे स्त्री या पुरुष। दूसरा कारण, कोई हमसे प्रेम करता हो, वो दूर चला गया हो तो मुख मलिन हो जाता है, तेज समाप्त हो जाता है। और तीसरा, जो ब्राह्मण गौ हत्या करता है, बालकों की हत्या करता है, उनके मुख से तेज समाप्त हो जाता है। बताओ क्या कारण है? बोले भैया भगवान श्री कृष्ण हमें छोड़ करके चले गए। जैसे ही इतना कहा कुंती बुआ धक से बैठ गई और अपने शरीर का ध्यान कर। 5 पांडव विष्णुराज परीक्षित को राजा बना करके और आज स्वर्गारोहण की यात्रा पर चल गए। द्रौपदी ने अपने शरीर को छोड़ दिया, नकुल सहदेव ने अपने शरीर को छोड़ दिया, अर्जुन ने शरीर को छोड़ दिया और आज भीम ने भी शरीर को छोड़ दिया। धर्मराज युधिष्ठिर बचे हुए हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। जब यात्रा संपन्न होने पर आई तब विमान आया। बोले आओ तुम्हारी यात्रा संपन्न हो गई, विमान पर बैठो। बोले विमान एक और हम 2। बोले तुम 2 कहां हो? तुम भी तो एक हो। बोले पीछे देखो कौन है मेरे साथ। पीछे मुड़ करके देखा तो युधिष्ठिर के साथ एक कुत्ता था। इंद्र बोले अरे कुत्ता बिल्ली थोड़ी स्वर्ग जाते हैं, स्वर्ग तो मनुष्य जाते हैं, बैठो विमान में। बोले नहीं, मैं जिस यात्रा पर निकला मेरे भाइयों ने मेरा साथ छोड़ दिया, मेरी पत्नी ने मेरा साथ छोड़ दिया, इस कुत्ते ने मेरा साथ दिया है और अब आज जब मेरी यात्रा संपन्न हो गई मैं इस कुत्ते को छोड़ दूं? पहले विमान आएगा तो इसके लिए आएगा, बाद में मेरे लिए आएगा। इंद्र बोले जरा पीछे मुड़ के तो देखो। और पीछे मुड़ करके जैसे ही देखा आवाज आने लगी, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय। ये कुत्ता कोई और नहीं, साक्षात धर्म थे जो परीक्षा लेने के लिए अंतिम समय में धर्मराज धर्म को छोड़ते हैं या नहीं। लेकिन भागवत में पहले ही बता दिया है, जो भी करो पूर्ण ईमानदारी से करो, उसमें बिल्कुल भी किंतु परंतु मत लगाओ। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि मुनियों, आज परीक्षित ने राज्य को संभाल लिया। धीरे धीरे परीक्षित राज्य चला रहे हैं और आज परीक्षित ने अपना खजाना खोल करके देखा और खजाने में एक मुकुट रखा हुआ था। उस मुकुट को लेकर के अपने मस्तक पर लगा लिया और मुकुट मस्तक पर लगा करके आज भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं। और जैसे ही भ्रमण करते करते जंगल में पहुंचे तो क्या देखते हैं, एक गाय रो रही है, उसके पास एक बैल खड़ा हुआ है, उसके 3 पैर कटे हुए हैं और वो उस गाय को चुप करा रहा है, कह रहा है अरे क्यों विलाप करती हो, क्या तुम्हें पता नहीं अभी पांडव के वंशज राजा विष्णुराज इस राज्य में हैं और जब उनको पता चलेगा तो वो हमारे कष्ट की निवृत्ति के लिए अवश्य आएंगे। सौनकादि मुनियों, जानते हो ये गाय कौन थी?
ये गाय कोई और नहीं, साक्षात माता पृथ्वी थी। और ये बैल कोई और नहीं, साक्षात धर्म थे। परीक्षित सुन रहे थे और जैसे ही परीक्षित का नाम आया, परीक्षित बाण लेकर के सामने आ गए, क्योंकि बैल के पीछे एक काला काला पुरुष हाथ में डंडा लेकर के उस बैल को मार रहा था। परीक्षित बोले, सावधान, मेरे राज्य में तुम जीवों को मार रहे हो। ये काला काला पुरुष कोई और नहीं, ये साक्षात कलयुग था। हाथ जोड़ करके बोल पड़ा, राजन मेरा तो समय है, मुझे तो आना ही था, अब आप मुझे बताओ मैं कहां जाऊं। बैल से पूछा, देव आप कौन हो? हे वृषभ, आपका परिचय? बोले, राजन मैं कोई और नहीं, मैं साक्षात धर्म हूं, और ये जो मेरे सामने बैठी हैं ये पृथ्वी है। कभी मेरे 4 पैर हुआ करते थे, धर्म के 4 पैर हुआ करते, सत्यम, शौचम, दया, दानम। राजन इसने मेरे सबसे पहला पैर सत्य काटा। कोई है ऐसा व्यक्ति जो छाती पे हाथ रख के कह सके कि मैं सत्य बोलता हूं? दिन भर में जाने कितने झूठ बोल दिए जाते हैं, और जो नहीं बोलता होगा उस पे मोबाइल बुलवा देता है। सत्यता समाप्त हो चुकी है। इसने मेरा सत्य का पैर काट दिया, जिसके कारण सत्य बोलने से भी लोग कतराने लगे। दूसरा, शौचम। शौचम माने शुद्धता, पवित्रता। इसने भी पैर काट दिया। अब कोई है ऐसा व्यक्ति जो कहे कि मैं पूर्ण तरीके से पवित्र हूं? क्यों जी? अगर नहीं होंगे तो वो मोबाइल। एक बात बताओ, भोजन करने बैठे हैं और फोन आ गया, क्या करोगे? उठाओगे? बात करोगे? करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर 2 फोन नहीं उठाए तो सामने वाले को टेंशन हो जाएगी। भोजन करते हुए फोन उठा लिया, बात करने लगे, खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, भोजन करते करते फोन कट गया, फोन रख दिया, हमने भोजन करके हाथ धो लिए, फोन धोया कि नहीं? वो भी तो झूठा हो गया, उसको भी तो धो। और वो ही फोन हम पूजा में लेके बैठे और वो पूजा में भी बज गया, फिर क्या करोगे? उठाना तो पड़ेगा, नहीं तो सामने वाला टेंशन में। अब झूठे हाथ से पंडित जी ने पहले हाथ धुलवाए, पवित्र करवाए, आचमन करवाया, और फिर तुमने झूठे हाथ से मोबाइल पकड़ लिया। फिर कहते हैं कि इतनी पूजा करी और फल नहीं मिला। कैसे मिलेगा? हमने पवित्रता को हटा दिया, पवित्रता को समाप्त कर दिया। और नियम है, एक वस्त्र पहन करके कभी भोजन, भजन, शयन नहीं करना चाहिए। भोजन के वस्त्र अलग, भजन के वस्त्र अलग, और शयन के वस्त्र अलग होने चाहिए। और हम क्या करते हैं? पूजा के कपड़ा पहन के सबसे पहले चाय नाश्ता। सूत जी महाराज कहते हैं, सोन का मुनियों, पवित्रता नाम की जो एक मर्यादा होती थी वो भी समाप्त कर दी। तीसरा है दया। दया भी लोगों के मन से जा चुकी है। 2 बालक खेल रहे हो धूप में,
एक बालक की माँ ने देख लिया तो वो दौड़ के जाएगी, अपने बालक को उठा लाएगी, दूसरे बालक को वहीं छोड़े आएगी, क्योंकि दया नाम की चीज है ही नहीं। अगर भैंस दूध ना दे और लट्ठ उठा के उसकी दे दनादन दे दनादन, दया का भाव चला गया। बस एक पैर बचा है और वो भी दान, क्योंकि दान हो रहा है, पर दान स्वार्थ होना चाहिए, दान में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। और हम दान कब करेंगे? बच्चे मंदिर कब जाएंगे? जब पेपर पास में आ रहे हैं। भगवान पास करा देना, लड्डू चढ़ाऊंगा, दूध चढ़ाऊंगा। पूरी साल पढ़ाई मत करो, बाद में भगवान की शरण में पहुंच जाओ। हम दान करेंगे 10 रुपए का तो मनोकामना होगी 10,000 की। वैसे कभी दान नहीं करेंगे। और जब घर में कोई परेशानी आ जाए तब पंडित जी के पास जाएंगे, पंडित जी व्यापार में घाटा पड़ गया, काम सही नहीं बन रहे हैं। पंडित जी पत्रा देखेंगे, 4 पन्ना इधर पलटेंगे, 4 उधर पलटेंगे। बोले भैया तुम्हारे ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। बोले तो क्या करें? बोले तो भैया दान करो ना शनि के नाम का। तब दान करेंगे, शनि के नाम का करेंगे, श्याम के नाम का दान नहीं करेंगे। राहु के नाम का दान करेंगे, लेकिन राम के नाम का दान नहीं करेंगे। केतु के नाम का दान करेंगे, कृष्ण के नाम का दान नहीं करेंगे। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, 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 हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत हो, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। मुरली वाले यशोदानंद दुलारे खाना, यशोदानंद दुलारे खाना, ओ नंद जी के प्यारे, ओ मुरली वाले, ओ मुरली वाले, ओ मुरली वाले, ओ मुरली वाले, मुरली वाले, ओ मुरली वाले, मुरली वाले, ओ मुरली वाले। सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चरण बोले, ना जाने कब सिर चरण बोले, ना जाने कब सिर चरण बोले। काल सदा अपने सर डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। ओ हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, उसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना।
से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम ना आवे, रसना पे हरि नाम ना आवे, रसना पे हरि नाम ना आवे। ओ भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम ना आवे, रसना पे हरि नाम ना आवे, रसना पे हरि नाम ना आवे। देह पड़ी रह जाए यहाँ पे, देह पड़ी रह जाए यहाँ पे, फिर कुंडल नहीं ना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम। दानं महस्य महितं तं कृष्णनाभं, यस्यानुलीमलितं तव दानशीलम्। अगर प्यारे राम के नाम का दान दिया होता तो राहु के नाम के दान की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि कृष्ण के नाम का दान दिया होता तो केतु के नाम के दान देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और दान में भी हम कंडीशन देखते हैं। दान भी कैसा होना चाहिए? दान भी वो होना चाहिए जिस व्यक्ति को जिस चीज की आवश्यकता हो वो दान कहलाता है। जी नहीं कि पहले तो 10 कंबल भरे पड़े हैं, 11वां कंबल तुम दे आए, उनने उठा करके वो 10 कंबलों में मिला दिया और वो सड़ रहे हैं। वो दान दान नहीं होता। दान वो होता है जो जरूरत के समय पर दिया जाए, जरूरत की वस्तु दिया जाए, उसको दान कहते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि मुनियों, राजा परीक्षित ने वृषभ से कहा, हे वृषभ, आप निश्चिंत रहो, मैं आपके कष्ट की निवृत्ति अवश्य करूंगा। कलयुग तुम्हें क्या चाहिए? बोले भगवान, मुझे मेरा तो समय है, मुझे तो बस रहने का स्थान चाहिए। बोले रहने का स्थान, जाओ मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूं। धूत पान स्त्रियासूनम, जहां पर जुआ खेला जाता हो, दूध पीड़ा होती हो, उस जगह पर तुम निवास करो। जहां पर मदिरापान होता हो वहां पर तुम निवास करो। जहां पर परस्त्री गमन होता हो वहां तुम्हारा निवास हो। जहां चोरी, चुगली, निंदा इत्यादि होती हो वहां भी तुम्हारा निवास होगा। ये 4 स्थान मैंने तुम्हें दे दिए। राजन, ये आपने 4 स्थान दिए हैं, ये चारों स्थान गंदे हैं, अपवित्र हैं। कोई एक ऐसा स्थान भी तो दे दो जो स्वच्छ हो, साफ सुथरा हो। अगर कोई मेरा मिलने वाला आ जाए तो कम से कम मैं उसको वहां ले जा सकूं। परीक्षित ने कह दिया, जाओ, स्वर्ण में भी तुम्हारा निवास होगा। सौनकादि मुनि बोले, प्रभु आपने बताया था स्वर्ण में भगवान का निवास होता है, फिर कलयुग का निवास कैसे हो गया? बोले भैया, जो चीज मेहनत से ली गई हो, ईमानदारी से ली गई हो, उसमें नारायण का वास होता है। और जो सोना झूठ बोल करके लिया हो, किसी के को कष्ट पहुंचा करके लिया हो, उसमें कलयुग का वास होता है। और ये जो मुकुट था ये जरासंध का था, और जरासंध को छल से मार करके लाए थे। कलयुग गया और जाकर के मुकुट में बैठ गया। और कलयुग का पहला अक्षर, पहला लक्षण मैं और मेरा, SUN, सन, सन माने सूरज, और SIN, सिन, सिन माने पाप। दोनों की स्पेलिंग आगे पीछे की सेम है, लेकिन बीच वाला अक्षर बदल गया। आई लगा
तो पाप बन गया, और यू लगा तो प्रकाश बन गया। अब ये आपको तय करना है, अपने मन में आई को बिठाना है या यू को बिठाना है। अगर आई को बिठाओगे तो अंधकार हो जाएगा, और यू को बिठाओगे तो प्रकाश हो जाएगा। एक बार बिहारी जी एक भक्त की परीक्षा लेने गए। बोले देखो तो सही, ये कहता रहता है सब आपका सब आपका, पूछो तो सही इसका है क्या क्या। घर पहुंचे बिहारी जी, बोले भैया ये घर किसका? बोले प्रभु आपका। बोले ये गाड़ी किसकी? बोले प्रभु आपकी। भगवान देख रहे हैं। बोले ये वस्तु किसकी? बोले आपकी। जैसे ही अंदर पहुंचे, सामने एक बिहारी जी की तस्वीर लगी हुई थी। बिहारी जी ने पूछ लिया ये किसका? भक्त दौड़ करके गया, तस्वीर को उठाया, गले लगा लिया, बोले सब कुछ आपका, बस ये मेरा है, ये किसी का नहीं है, ये मेरा है, सब कुछ आपका है। अगर अहम लाना है तो गोविंद के लिए लाओ ना। मैं गोविंद का, गोविंद मेरे। अगर अभिमान भी करना है तो भगवान का करो, जैसे ब्रजवासी करते थे, भगवान श्री कृष्ण के सखा करते थे। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि मुनियों, आज जैसे ही मुकुट में कलियुग विराजमान हुआ, परीक्षित के अंदर अभिमान आ गया, और परीक्षित अभिमान के वशीभूत समीक मुनि के आश्रम पर पहुंचे, जहां क्या देखते हैं, समीक मुनि नेत्र बंद करके बैठे हुए हैं। और जैसे ही राजा परीक्षित पहुंचे, राजा परीक्षित ने देखा मैं इनके आश्रम पर आया और इन्होंने नेत्र खोल करके मुझे देखा भी नहीं, ये कैसे संत हैं। उसी समय अपनी बाण से, वहां एक तक्षक नाम का सर्प मृत पड़ा हुआ था, अपनी बाण की प्रत्यंचा से उसको उठाया और उठा करके समीक मुनि के गले में डाल दिया, और आज वापस अपने राज्य में आ गए। राज्य में आकर के अपना मुकुट जैसे ही उतारा, अपनी गलती का आभास हो गया, ये तो मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, मुझसे एक ऋषि के प्रति अपराध हो गया, इसका तो मुझे दंड मिलना चाहिए। समीक पुत्र श्रृंगी, जो छोटे से बालक हैं, खेल रहे थे दूर, एक छोटा सा सखा गया और जाकर के बोला, श्रृंगी तुम्हारे पिता के गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। जैसे ही इतना सुना, तुरंत हाथ में जल ले लिया, और जल लेकर के इष्ट का ध्यान करते हुए, इति लंघित मर्यादा तक्षके सप्तमे हनि। राजन, तुमने अपनी मर्यादा को पार किया है, इसी प्रजाति का सर्प आकर के तुम्हें दंशन करेगा, तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। रोते रोते समीक जी आए, समीक मुनि के पास श्रृंगी जी आए और चरणों में बैठ गए। पिताजी मुझे क्षमा कर देना, मैं आपके पास होता तो राजा इतनी बड़ी गलती नहीं करते। बोले क्या हुआ? तुमने कुछ श्राप तो नहीं दिया? बोले पिताजी मैंने तो श्राप दे दिया। बोले श्रृंगी ये तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे राजा के मस्तक पर तो कलयुग विराजमान था, राजा तो कलयुग के वशीभूत थे, और तुमने उनको श्राप दे दिया। क्या उनको इस बात का पता है? बोले भगवान अभी तो उनको इस बात का पता नहीं है, लेकिन यदि आप आज्ञा दें तो उनको सूचना पहुंचा दी जाए। समीक मुनि ने कहा जाओ उनको सूचना दे दो।
2 शिष्यों को तैयार किया और शिष्यों को तैयार करके राजा परीक्षित के पास भेजा और परीक्षित के पास भेज करके परीक्षित को बताया, परीक्षित समीक पुत्र संगी ने आपको श्राप दिया है, जिस सर्प को आपने उनके पिता के गले में डाला है उसी प्रजाति का सर्प आकर के आपका दंशन करेगा, वो आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। आज से 7वें दिन जैसे ही इतना सुना परीक्षित को बड़ी प्रसन्नता हुई। अरे मैंने तो ऐसा अपराध किया है कि इसकी सजा मुझे तुरंत मिलनी चाहिए और मुझे तो प्राण दंड मिलना चाहिए, लेकिन मेरे ऊपर कृपा हुई, 7 दिन मिल गए मुझे। 7 दिन उस परीक्षित को नहीं, हम सब परीक्षित हैं और हम परीक्षित 7 दिन के लिए ही हैं। 8वां दिन ना उस परीक्षित के लिए आया और ना 8वां दिन हमारे लिए आया। इन्हीं 7 दिनों में हमें अपनी मुक्ति का उपाय खोजना है। वैसे तो एक पल का भरोसा नहीं है, परीक्षित जी कह रहे हैं एक पल का भरोसा नहीं है, कब प्राण निकल जाएं, लेकिन मुनि ने मेरे ऊपर कृपा की जिसके कारण मुझे 7 दिन मिल गए। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि मुनियों 7 दिन में ही हमें मुक्ति का अपना मार्ग देखना है, क्योंकि अमृत वर्षा हो रही थी, एक जगह जल बरस रहा था, एक व्यक्ति को प्यास लगी और वो व्यक्ति संत के पास पहुंचा, प्रभु प्यास लगी है, मुझे जल पीना है। बोले भैया ये बरसात हो रही है, इस जल को पी लो। बोले बरसात तो हो रही है लेकिन मेरे पास पात्र नहीं है। बोले पात्र हमारा ले जाओ। संत का पात्र लेकर के रख आए। थोड़ी देर बाद संत ने कहा, बोले जाओ देख करके आओ, अब तो तुम्हारा पात्र भर गया होगा, पात्र को पियो और अपनी प्यास बुझाओ। भक्त गया दौड़ करके, लौट करके आ गया वापस। संत ने पूछा क्या हुआ? बोले भगवान जल्दी जल्दी में मैं पात्र रखना ही भूल गया, कैसे पात्र रखा जाता है, मैं तो पात्र उल्टा करके रख आया। बोले अब सीधा कर दिया? बोले हाँ अब सीधा करके आया हूं। तो जा पात्र भर गया होगा, जल पी ले, प्यास बुझा। लौट करके आया, पात्र खाली। बारिश बंद हो गई। संत ने पूछा क्या हुआ? बरसात तो बंद हो गई, तेरा पात्र खाली। बोले प्रभु मैं तो देख ही नहीं पाया कि ये पात्र फूटा भी है, इसमें तो जल रुका ही नहीं। इसी प्रकार भागवत की अमृत वर्षा है। बिहारी जी की कृपा से, मां गंगा मां की कृपा से हमें भागवत की कथा श्रवण करने का अमृत वर्षा तो मिल गई। पात्र हमारे पास, सबका पात्र अपना अपना आपके पास, मन रूपी पात्र। अब इस मन रूपी पात्र में आप भागवत को कैसे पान करते हैं? कहीं आपका पात्र उल्टा तो नहीं है, कहीं आपका पात्र फूटा तो नहीं है, क्योंकि ये कथा 7 दिन ही होगी, 8वें दिन ये कथा नहीं होगी। और इन्हीं 7 दिनों में हमें अपने पात्र को भरना है और पात्र को भर करके हमें अपनी आत्मा की संतुष्टि करनी है। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि मुनियों आज परीक्षित बड़े आनंद के साथ प्रसन्न होकर के अपने राज्य पाठ को छोड़ करके और आज गंगा के किनारे बैठ जाते हैं। हजारों संतों को पता चलता है कि परीक्षित को श्राप लग गया है, परीक्षित को श्राप लग गया है। सब आकर के परीक्षित के पास बैठते हैं और परीक्षित के पास बैठ करके सब अपना अपना तर्क देते हैं और परीक्षित सबसे एक ही बात पूछते हैं कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए?
जिसकी मृत्यु सामने खड़ी हो उसको क्या करना चाहिए? सभी जो भी आता है वो परीक्षित के प्रश्न को सुनता है और अपना अपना तर्क बताता है। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले,